हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की एक नई सीरीज को, जिसमें हमने लास्ट में 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला था कि आखिर भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक कैसे होते हैं, उनको मापन कैसे किया जाता है। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट वीडियो था प्यारे बच्चों, आप मुझे उम्मीद है आपने वो जरूर देखा होगा। सेकंड हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया था। एक होती है सदिश राशियां, दूसरी होती है अदिश राशियां। और वहां पर हमने आपको सदिश राशियों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, साथ ही हमने वहां पर बताया था सदिश राशियों का गुणन कैसे होता है। लेकिन वहां पर वीडियो की लेंथ ज्यादा होने के कारण हमने वहां सदिशों के गुणन को थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दिया था। आज सदिशों का गुणन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको सदिशों का ये गुणन अच्छे तरीके से आता है तो आप मानिए फिजिक्स के काफी सारे पोर्शन ऐसा आएगा जहां पर आपको सदिश परेशान करेंगे, सदिशों की दिशा आपको परेशान करेगी। वहां पर आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक आता है वह आता है सदिशों का गुणन। टॉपिक है सदिशों का गुणन, कि आखिर दो सदिशों की आपस में गुणा कैसे की जाती है। तो वहां मैंने आपको एक बात समझाई थी। हमने कहा था सदिश को जो निरूपित किया जाता है वो कैसे किया जाता है। हमने कहा कोई एक सदिश है मेरे पास, मान लो ये है सदिश ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से। अब बात आती है आखिर ये आई जे के होते क्या हैं। तो हमने आपको वहां बताया था कि सदिशों को यदि हम एक प्रदर्शित करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी 3 अक्ष होती है। यह वाली जो अक्ष होती है ये होती है एक्स अक्ष, यह जो अक्ष होती है ये हमारे पास होती है वाई अक्ष, और यह जो अक्ष होती है ये वाली होती है हमारी जेड अक्ष। एक्स अक्ष में जो यदि कोई सदिश है तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं आई, और इसके ऊपर इस प्रकार से कैप लगा दिया जाता है। इसका अर्थ है कि आई जो है वो एक्स दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि उसका परिमाण क्या है, 1 है। लास्ट क्लास यदि आपने देखी होगी तो हमने बताया था सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक परिमाण और दूसरी होती है दिशा। तो यदि यूनिट वेक्टर आई की बात करी जाए, यहां पर मैं करूं यूनिट वेक्टर, यहां पर ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, यदि आई की बात करूं तो इसका अर्थ है इसकी 2 चीजें हैं। एक हमने कहा इसका है परिमाण, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और दूसरी इसकी आती है दिशा, जो कि किस दिशा में, यह एक्स अक्ष की दिशा में। इसकी दिशा क्या है, एक्स अक्ष में। तो यूनिट वेक्टर आई का यह अर्थ है। इसी प्रकार यदि यूनिट वेक्टर जे बनाऊं, ये हमारा होता है जे, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये हो गया एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर जे। इसका अर्थ है इसका भी परिमाण की तरह है 1, लेकिन इसकी जो दिशा होगी इस यूनिट वेक्टर जे की, वो एक्स की जगह क्या होगी, वाई अक्ष में होगी। इसी प्रकार जेड एक्स को की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं के, और इसके ऊपर लगा दिया हमने कैप, और यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस यूनिट वेक्टर के का परिमाण कितना है, 1, जबकि इसकी दिशा क्या है, वो जेड अक्ष पर है। तो मुझे लगता है ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब जब मैं कहता हूं कि कोई एक सदिश है, तो मान लो ये कमरा है, आपके कमरे में कोई वस्तु ऐसे हवा में लटक रही है, तो आपको उसकी सही सही स्थिति कैसे बता सकते हो आप। यदि यहां पर हम थोड़ा सा एक यूज करें, यहां पर हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं एक एग्जांपल, यहां हमने एक एग्जांपल लिया, इसको थोड़ा सा हम इधर की ओर खिसका रहे हैं, यहां पर। अब देखिए इस वाले एग्जांपल को समझिए। यहां पर हमने कहा कोई भी यदि वस्तु, आपका इस प्रकार से एक कमरा होता है जो कि आप कह सकते हैं घन या घनाभ की आकृति का होता है। अब इस घनाभ में 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, देखिए यदि इस अक्ष की बात करूं मैं, यदि ये हम मान लें मूल बिंदु है, तो यहां से एक अक्ष इधर की ओर निकल रही है, एक अक्ष इधर की ओर निकल रही है, और एक अक्ष जा रही है ऊपर की ओर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक अक्ष ऐसे, एक अक्ष ऐसे और एक अक्ष ऐसे।
आप कह सकते हैं कि ये वाली जो अक्ष है, मान लो ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जेड अक्ष को प्रदर्शित कर रही है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, यूनिट वेक्टर के से प्रदर्शित करेंगे। ये मान लो एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रही है, तो इसकी दिशा हम क्या ले लेंगे, एक्स से सॉरी आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आई आ गया। और यह वाली यदि y को प्रदर्शित कर रही है, तो इसकी दिशा किससे प्रदर्शित करेंगे, इसकी दिशा करेंगे, ये हो गया i, ये हो गया जे से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारे पास है। अब सोचिए आपके इस कमरे के अंदर कोई एक वस्तु कहीं पर रखी हुई है, तो वस्तु मैंने यहां पर कहीं पर बना दी, इस तरीके से मैंने एक वस्तु बना दी। अब इस वस्तु की आपको स्थिति बतानी है, तो स्थिति बताने के लिए देखो आपको तीन बातें बतानी पड़ेगी। यदि यह वस्तु आप कल्पना न कर पाओ, तो आप सीधे सोचिए कि आपके कमरे में एक पंखा लटका हुआ है, आपको किसी व्यक्ति को उस पंखे की स्थिति बतानी है, तो आप कैसे बताओगे। मान लो आपके घर का जो दरवाजा है वो यहां पर है, यहां पर कहीं आप उसका दरवाजा ले लीजिए, डोर, तो आप क्या बताओगे कि आपके पंखे की स्थिति कमरे में कहां है, कि दरवाजे से पहले आप एक दिशा में चलेंगे, तो आप दिशा बताएंगे कि दरवाजे से एक दिशा कितनी है, के की तरफ कितना चलना है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ऐसे चौड़ाई में कितना चलना है, फिर ऊंचाई में कितना चलना है। इसका अर्थ है पंखे की सही स्थिति बताने के लिए आपको तीन बातें बतानी पड़ेगी, कि उस कमरे की पहली कोर में कितनी दूरी चलनी है, दूसरी कोर में कितनी दूरी चलनी है, और ऊंचाई में कितनी दूरी चलनी है, तब जाकर के आप पंखे की सही स्थिति बता पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से इस वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें तीन बातों की आवश्यकता होगी। एक, एक्स अक्ष पर कितनी दिशा पर चला, वाई अक्ष पर कितनी दिशा चला, और जेड अक्ष पर कितनी दिशा ये चला है। तो यहां पर इसको यदि मैं प्रदर्शित करूं यूनिट वेक्टर ए से, तो ये क्या आ गया, एक्स आई वाई जे जेड के तीन से प्रदर्शित होगा। एक्स आई, ये बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस तीसरा आ जाएगा जेड के, इससे प्रदर्शित हो गया हमारा ये यूनिट वेक्टर के। तो मुझे लगता है यहां पर आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आखिर एक सदिश होता क्या है। सदिश किसी वस्तु की सही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में हमें कितना चलना है, उस चीज को सही ये बताता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रब करके फिर हम आगे चल रहे हैं। तो इतना अगर समझ में आ गया है आपको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। तो हमने कहा यह हमने इसके तीनों की डायरेक्शन बना दी है। अब हमने कहा सदिशों का गुणन कैसे होगा। एक सदिश हमारे पास एक ये वाला हो गया, एक ऐसा ही हम सदिश दूसरा भी ले सकते हैं। अब इस सदिश को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हमने कहा या दूसरा सदिश ले लेते हैं। दूसरा सदिश है सदिश बी, और वहां हमने कहा मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, सॉरी ये हम जेड की जगह क्या लेंगे, सी लेंगे, क्योंकि जेड हमने ऊपर ले रखा है इसलिए ये ले लिया सी के, और इनके ऊपर सबके ऊपर कैप लगा दी। अब इन दो सदिशों के दो प्रकार से गुणन हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अभी तक पूरी चर्चा इस बात में है आखिर एक सदिश को कैसे हम दिशा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको यहां पर बात समझाई। तो अब हमने कहा कि इन दोनों की गुणन हो रही है। गुणन दो प्रकार का हो सकता है। मैंने कहा पहला जो हमारा गुणन होता है सदिशों का गुणन, वह हमारा होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसका अर्थ है यदि दो सदिशों की गुणा करने पर उनका परिणामी अदिश आए तो इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। तो मैंने कहा यदि मैं ए और बी की गुणा करूं, सदिश ए और सदिश बी की मैंने गुणा कर दी, और इनका जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो आर है, वह क्या है, एक अदिश है, तो इन दोनों की जो गुणन होगी उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। और गुणा के निशान को एक बिंदु से डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, और यही हमारा कहलाता है अदिश गुणन का तरीका। तो परिभाषा क्या है अदिश गुणन की, यदि दो सदिशों की गुणा करने पर उनका परिणामी अदिश आए तो इस प्रकार के गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। स्पष्ट हो गया। और इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इसको लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा।
पिछली बार भी बताया था मैंने, ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है, इस सदिश बी का परिमाण। जैसे मैंने यहां बताया कि सदिश की दो बातें, एक परिमाण और एक दिशा। तो सदिश ए का परिमाण ए, सदिश बी का परिमाण बी, और थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। तो यह हमारे पास क्या आ गया, अदिश गुणन का एक तरीका आ गया, जिसको कि यहां पर हम रिजल्टेंट आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, और इसकी चर्चा मैं अपने पिछले टॉपिक्स में अच्छे प्रकार से कर चुका हूं। अब जब अदिश गुणन की चर्चा करते हैं तो साथ में एक बात और आती है कि दो सदिशों की, यदि जो ये दो सदिश हैं, यदि इनकी मैं गुणा करूं तो परिणामी किस प्रकार से आएगा, कैसे हम से सिद्ध करेंगे कि यह परिणामी क्या है, एक अदिश है। अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट पहले ले रखा है, तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सदिश ऐसी चीजें हैं कि फिजिक्स में सब जगह काम आएगी। केवल ये मत समझिएगा केवल फिजिक्स में, केवल एक चैप्टर में काम आने वाली चीजें, पूरी फिजिक्स में ये वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको इसे समझना ही पड़ेगा। तो अब हम करते हैं, अब हम इन दो सदिशों की गुणा कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा आर बराबर है ए डॉट बी, तो लिख लिया सदिश ए डॉट सदिश बी, डॉट को यहां से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ए का मान क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैंने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इनके ऊपर मैंने कैप भी लगा दी। और दूसरा सदिश हमारे पास क्या आया है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसकी गुणा कर रहा हूं मैं। दूसरे सदिश में डॉट प्रोडक्ट है तो यहां मैंने डॉट लगा दिया, साथ में दूसरा सदिश आ गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इससे गुणा करनी है। तो अब गुणा करने का क्या तरीका है, जो सिंपल मेथड मैथमेटिक्स में होता है वही गुणा करने का तरीका है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस एक्स आई की ए आई में कीजिए, फिर बीजे में कीजिए, फिर सी के में कीजिए, तीनों में एक एक बार गुणा करनी। तो करते हैं, सबसे पहले एक्स की ए में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स ए, और आई की आई में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा आई डॉट आई, दोनों के ऊपर कैप लगा दी। साथ में अब हम दूसरा क्या कर रहे हैं, एक्स आई की बीजे में गुणा करेंगे, इस पद की पहले इसमें कर ली गुणा, अब इसमें करनी है तो क्या आ जाएगा प्लस, एक्स की बी में गुणा करेंगे तो क्या आ गया एक्स बी, और आई की आई जे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आई डॉट जे, ये आएगा आई डॉट जे, तो लिख लिया मैंने आई डॉट जे, इनके ऊपर कैप लगा दी। फिर ये एक्स आई की सी के में गुणा करनी है। प्रोसेस जटिल हो सकता है लेकिन आपको प्यारे बच्चों समझना पड़ेगा। यदि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना चाहते हो, फिजिक्स को समझना चाहते हो, तो यहां पर फोकस आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा इस एक्स आई की ए आई बीजे में कर दी, अब सी के में गुणा करें तो एक्स की सी में गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा एक्स सी, और आई की के में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आई डॉट के, ये आ गया। अब वाई जे की फिर से तीनों में गुणा करनी है तो क्या आ जाएगा प्लस, वाई की ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई ए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस हमने कहा कि वाई की ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई ए, और जे की आई में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जे इंटू आई कैप के साथ, प्लस वाई की बीजे में गुणा करेंगे तो वाई बी, और साथ में जे की जे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जे डॉट जे, और तीसरा हमारे पास आ गया प्लस वाई जे की सी के में गुणा करेंगे तो वाई सी, और जे की के में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जे डॉट के कैप के साथ। ये हमने क्या कर ली, इसकी इन तीनों में गुणा कर दी। अब तीसरा पद बच जाए जेड के की भी तीनों में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, जेड की ए में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जेड ए, और के की आई में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा के डॉट आई, प्लस फिर जेड के की बी में गुणा करेंगे, बीजे में गुणा करेंगे तो जेड बी, और ये आ जाएगा के डॉट जे, प्लस जेड के की सी के में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जेड सी, और साथ में आ जाएगा के डॉट के।
ये आ गया। और ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं आपके सामने कि जो हमारे पास आर है वह अदिश आएगा। अदिश कब आएगा? यदि इसका जो परिणामी है उसमें आई जे के न हो। यदि आई जे के नहीं होंगे तो यानी कि आर क्या है? अदिश है। यदि उस अंत में जो रिजल्टेंट इसका आएगा दाहिनी तरफ को सॉल्व करके, यदि इसमें आई जे के आ गए तो इसका अर्थ है कि आर क्या होगा? सदिश होगा। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे, आर क्या है? अदिश। अब इस चीज में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले समझिए आई डॉट आई क्या होता है। मैंने पिछली बार भी समझाया था। तो आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए आई डॉट आई, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी मैंने बताया था आई का अर्थ है कैप आई का कि इसका परिमाण एक है और दिशा क्या होती है? इसकी एक्स अक्ष में। अब सोचिए कि दो सदिश हैं जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो उनका परिणामी क्या आ जाएगा? जैसे यहां था ए बी कॉस थीटा, यही था इनका परिणामी। तो अब आई डॉट आई का क्या होगा? आई का परिमाण, जैसे देखिए इस वेक्टर ए की जगह क्या है? आई, डॉट की जगह ये डॉट आ गया बीच में, और वेक्टर बी की जगह क्या है? फिर से आई है, यही तो है। तो इनका परिणामी क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, यानी कि आई का परिमाण कितना है? एक। दूसरे आई का परिमाण भी कितना है? एक। और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो लिख लिया मैंने कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा? ध्यान रखिए, यदि मैं ये बनाऊं, यहां पर तीनों अक्ष बनाऊं, यदि ये एक्स अक्ष है तो इसका अर्थ है आई इस डायरेक्शन में, एक्स की दिशा में, पहला आई भी उसी दिशा में और दूसरा आई भी उसी दिशा में है। तो इन दोनों आइयों के बीच का कोण क्या होगा? शून्य ही तो होगा। यदि शून्य होगा तो कॉस यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो। यदि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन। तो यानी इसका मान किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा। तो यह आ जाएगा एक गुणा एक यानी कि एक। तो आई डॉट आई वन के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं जे डॉट जे लिखता तो इसका अर्थ है कि जे की डायरेक्शन कौन सी आती? ये दोनों जे इस दिशा में होते तो उनके बीच का कोण भी क्या होता? जीरो होता। उनका परिमाण भी कितना होता है? एक एक ही होता। चाहे तो लिख लेते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज करेंगे। तो हमने कहा ये जे डॉट जे है, पहले जे का परिमाण एक, दूसरे जे का परिमाण एक, और इनके बीच का कोण कॉस जीरो। किस सूत्र से? इस वाले सूत्र से। तो क्या आ गया? कॉस जीरो की वैल्यू एक, यानी कि एक गुणा एक यानी कि एक। तो इससे पता चल गया कि आई डॉट आई, सॉरी ये हमारा, यहां से पता चला आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे के और बराबर होता है के डॉट के, और इन तीनों का मान किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। अब दूसरी चीज को समझिए, ये तो हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीन चीजें निकाली। कौन कौन सी? ये वाली आई डॉट आई, यहां पर था हमारा जे डॉट जे और यहां पर हमारा था के डॉट के। इन तीन पदों को हमने बता दिया कि ये क्या मान इनके आएंगे। अब सोचिए आई डॉट जे का मान क्या होगा, इसको समझना है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, मैंने कहा आई डॉट जे। तो ये आई मैंने कहा एकांक वेक्टर है, इसका परिमाण कितना है? एक। तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा? एक गुणा, फिर जे का परिमाण कितना आएगा? एक। तो फिर आ गया एक। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? यही वाला। ए का वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और कॉस थीटा इनके ए और बी के बीच का कोण। तो वेक्टर आई का परिमाण एक, वेक्टर जे का परिमाण एक, और इन दोनों के बीच का कोण क्या आ जाएगा? गुणा कॉस। अब देखिए आई इस डायरेक्शन में, जे इस डायरेक्शन में, इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। आई जे के बीच का कोण 90 होगा, जे के बीच का कोण 90 होगा, के आई के बीच का कोण 90 होगा। यानी कि कोई सी भी दो अक्षें यदि आप लें, चाहे आई जे ले, चाहे जे के ले या के आई ले, इनके बीच का कोण हमेशा 90 ही होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इसको लिखेंगे एक गुणा और कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो ये क्या आ गया? जीरो। तो जिस प्रकार आई डॉट जे जीरो के बराबर है, ठीक इसी प्रकार जे डॉट के भी जीरो होगा और के डॉट आई भी जीरो होगा। ठीक ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहां पर आपको निकाल के दिखाया। तो इसका अर्थ हमें क्या पता चल गया? आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर, ये सब क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तो अब यहां पर चले आइए, ये सब चीजें हमने आपको समझाने के लिए बता दी। ये पूरी की पूरी चीज आपको समझाने के लिए बताई है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं फॉर्मूले हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब आर पे आ जाइए। तो आर क्या आ गया? आर बराबर
सबसे पहले है एक्स ए, तो एक्स ए का तो एक्स ए आ गया, एक्स ए, और आई डॉट आई कहां है, आई डॉट आई किसके बराबर है, एक के बराबर, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई 1, एक आ गया, प्लस एक्स बी और आई डॉट जे, ये आई डॉट जे किसके बराबर है, जीरो के बराबर, आई डॉट जे जीरो के बराबर, तो ये वाला पद क्या हो गया, ये पद हो गया जीरो। फिर उसके बाद अगले में चाहिए एक्स सी और आई डॉट के, तो आई डॉट के या के डॉट आई भी किसके बराबर है, जीरो, तो ये पद भी क्या हो गया, जीरो, ये चीज जीरो होगी। अब नीचे वाले में आ जाइए, ये है वाई ए और ये है जे डॉट आई, तो देखिए जे डॉट आई किसके बराबर है, ये आई डॉट जे या जे डॉट आई ये जीरो के बराबर होता है, तो यह पद भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस वाले में आ जाइए, ये है प्लस वाई बी जे डॉट जे, और हमने देखा जे डॉट जे किसके बराबर है, एक के बराबर है, ये जे डॉट जे किसके बराबर, एक के बराबर, तो यदि ये एक है तो वाई बी का मान किसके बराबर आएगा, वाई बी ही रहेगा, तो ये आ गया वाई बी मल्टीप्लाई एक, ये आ गया, ये वन आ गया। अब इसमें आ जाइए, ये हमारे पास क्या आ गया, वाई सी जे डॉट के, देखिए जे डॉट के किसके बराबर है, यहां पर चले तो ये आ गया जे डॉट के तो जीरो के बराबर है, तो ये जे डॉट के पद ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब नीचे आ जाइए, जेड ए के डॉट आई, तो देखिए के डॉट आई किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो ये पद भी क्या हो गया, जीरो हो गया प्यारे बच्चों। फिर इसमें आ जाइए जेड बी के डॉट जे, तो देखिए के डॉट जे या जे डॉट के भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो ये पद भी क्या हो गया, जीरो। अब इस पद में आ जाइए, इसमें है के डॉट के, और आप देख रहे हो के डॉट के किसके बराबर है, वन के बराबर है, इसका मतलब ये मान किसके बराबर हुआ, वन के बराबर, तो यहां आ जाएगा जेड सी प्लस जेड सी मल्टीप्लाई वन, ये आ गया। तो अब क्या निकल के आया, आर बराबर, यहां आ गया एक्स ए, एक से गुणा करेंगे इतना ही आएगा, प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और यह हमारा किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। अब यहां पर देखिए इन तीनों पदों में आई जे के नहीं आए, इसका अर्थ है आर क्या है, एक अदिश है, तो क्या लिखेंगे, अतः आर अदिश है। ये प्रूफ भी हो गया, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स कहीं पर आएंगे, दो सदिशों का यदि अदिश गुणन होगा तो ठीक यही प्रोसेस यूज आपने करना है। आगे आगे के ये वाले पद रह जाएंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये बचेंगे, बाकी सारे पद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहां से आपको ये बात सिद्ध हुई। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम अगला इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि हमारा है सदिश गुणन, जो पिछली क्लास में हमारा छूट गया था, उसे करेंगे। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4। अब हम समझेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। तो क्या है सदिश गुणन? सदिश गुणन का क्या अर्थ हुआ प्यारे बच्चों? सदिश गुणन का अर्थ है कि यदि हम दो सदिश ले रहे हैं और उन सदिशों की गुणा करने पर उनका जो परिणामी आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, यदि वह क्या हो, सदिश हो, तो ऐसे गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि यदि दो सदिशों की गुणा करने पर उनका परिणामी मतलब जिसे इंग्लिश में रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी सदिश हो तो इस गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन कहते हैं। और इस सदिश गुणन को इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी कहते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको, यह भी समझिए। इसको प्रदर्शित परिणामी यदि आर है तो वह बराबर होगा सदिश ए मल्टीप्लाई क्रॉस, यानी कि इसके क्रॉस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, सदिश बी। और यह भी क्योंकि एक सदिश है तो इसको इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी साइन थीटा।
जहां थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। बता चुका हूं पहले, सदिश ए का परिमाण ए, सदिश बी का परिमाण बी, और थीटा ए तथा बी के बीच का कोण होगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, सदिश गुणन कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो काफी इजी है यदि आप इसे समझे। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से आगे समझते हैं। तो पहले की तरह मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं सदिश ए जो है मेरे पास, वो सदिश ए कैसा है, ध्यान रखेंगे। सदिश ए मैंने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने ले लिया। और दूसरा सदिश बी बराबर ले लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जैसा कि अभी हमने इससे पहले लिया था, वही दो सदिश हमने ले ली। अब इन दो सदिशों की हमें सदिश गुणन का मान ज्ञात करना है। तो सदिश गुणन यानी कि आर निकालना है जो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, और हमें इसका परिणामी यह सिद्ध करेंगे कि यह एक सदिश है। सदिश होगा तो आर का गुणा करने के बाद, ए तथा बी की गुणा करने के बाद जो परिणामी आर आएगा उसमें आई जे के होने चाहिए, मेन बात है। तो कैसे करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं आर, सदिश आर बराबर सदिश ए क्रॉस सदिश बी। सदिश ए का मान रखते हैं सबसे पहले। तो सदिश ए का मान क्या है, ये हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आ गया, इनके ऊपर कैप लगा दी। सदिश बी क्रॉस करा, और सदिश बी हमने लिख लिया, ये लिख लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये लिख लिया। अब इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा का तरीका बिल्कुल पहले की तरह होगा, बस ध्यान रखना है। वहां डॉट प्रोडक्ट लगाते थे गुणा को प्रदर्शित करने के लिए, यहां क्रॉस यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सदिश गुणन है। तो अब कैसे करेंगे आगे देखिए, बिल्कुल पहले की तरह करना है, कोई ज्यादा जटिल बात नहीं है। तो गुणा करते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स आई की, इस एक्स आई की पहले ए आई में गुणा करेंगे, फिर बीजे में करेंगे, फिर सी के में करेंगे पहले की तरह। तो करते हैं, एक्स आई की ए आई में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ए, और साथ में आ गया आई क्रॉस आई। अब की बार क्रॉस का चिन्ह लगाना है आपने, डॉट नहीं लगाना है, एक्स क्रॉस एक्स। फिर प्लस एक्स आई की बीजे में गुणा करेंगे तो क्या आ गया, एक्स बी, और साथ में आ जाएगा आई क्रॉस जे। और तीसरा एक्स आई की सी के में करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा, एक्स सी, और साथ में आ जाएगा आई क्रॉस के। और इन सब के ऊपर आप कैप लगा लीजिएगा, यह मेरे से छूट भी जाए तो आपने लगानी है, ये आ गया। अब वाई जे की गुणा करेंगे इन तीनों में, तो वाई जे की गुणा करें तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई जे की ए आई में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ए, और साथ में आ गया जे क्रॉस आई, पहला ये आ गया, इनके ऊपर कैप भी लगा दी मैंने। फिर वाई जे की बीजे में गुणा करेंगे तो प्लस क्या आ गया, वाई बी, और साथ में आ गया जे क्रॉस जे, कैप लगा दी। और तीसरा वाई जे की सी के में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई सी, और साथ में आ जाएगा जे क्रॉस के, ये आ गया। अब जेड के की भी ऐसी गुणा करनी है तीनों में। तो पेशेंस रखिएगा, इस मल्टीप्लिकेशन में बच्चे बहुत बार इस चीज को छोड़ के चले जाते हैं, अरे सर बार बार क्या कर रहे हो। बच्चों समझना पड़ेगा आपको, यदि समझना चाहते हो तो फोकस करके समझिए। आगे करें गुणा तो क्या आ जाएगा, जेड के की करें तो क्या आ जाएगा, प्लस जेड के की ए आई में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड ए, और साथ में आ जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। दूसरा आ गया जेड के की बी में करेंगे तो ये आ जाएगा जेड बी, और साथ में आ जाएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। और सर जेड के की सी के में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड सी, और साथ में आ गया के क्रॉस के क्रॉस के, ये आ गया। अब फिर से हम चल रहे हैं कहां, अपने इस वाले फॉर्मूले की तरफ। अब इसको समझना है हमने। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि यहां पर आई क्रॉस आई का क्या मान होता है। जैसे हमने पहले बताया था, आई क्रॉस आई का जो मान होगा वही जे क्रॉस जे का होगा, वही के क्रॉस के का होगा, जैसे वहां डॉट में होता था। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं आई क्रॉस आई क्या होता है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं। देखिए ये है आई क्रॉस आई,
क्या है, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई की जब गुणा करें, ये बार बार प्यारे बच्चों ये अल्फा बन जा रहा, आई क्रॉस आई, इसकी गुणा करें। ये बिल्कुल कैसे होगा, इसकी तरह देखिए, इस सदिश ए का परिमाण क्या है, ए, सदिश बी का परिमाण क्या है, बी, और साथ में आएगा साइन थीटा, और इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। इसी बात को आपने ध्यान देना है। तो सदिश आई का परिमाण क्या होगा, क्योंकि ये एकांक सदिश है इसलिए इसका परिमाण कितना है, एक। तो पहले आई का परिमाण कितना आया, एक, दूसरे आई का परिमाण कितना आया, एक, और साथ में गुणा क्या आ गई, कॉस, और आई और आई के बीच का कोण कितना होता है, थीटा। अभी मैंने आपको बताया था वो 0 होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में बताया था, वैसे क्या जगह 0, तो कॉस आ गया 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहां पर हमने कॉस नहीं लेना था, साइन लेना था, फॉर्मूले में साइन था। यहां से देखें ये, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहला आई का परिमाण 1, दूसरे पर आई का परिमाण 1, और साथ में हमारा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये आ गया साइन, ये आ गया साइन, और हमने कहा आई और आई के बीच का कोण कितना था, 0 था, जैसे भी मैंने आपको बताया, तो क्या आ गया 0। अब आप जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो जब साइन 0 का मान 0 है, 0 की यहां गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका अर्थ है जैसे आई क्रॉस आई 0 के बराबर है, वैसे जे क्रॉस जे भी 0 के बराबर होगा, और के क्रॉस के भी 0 के ही बराबर होगा। तो ये तीनों चीजें निकलेगी, यानी कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, तीनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, और इनके ऊपर आप कैप लगा लेंगे, ये 0 के बराबर होगा। तो एक चीज हमने निकाल दी। अब सेकंड आपने समझना है कि ये आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो ये चीज समझते हैं। तो देखिए अब हम देख रहे हैं आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा, देखिए आई क्रॉस जे, आई का परिमाण कितना है, 1, आई का परिमाण कितना आएगा, 1, और जे का परिमाण भी कितना होगा, 1, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, साइन, और कितना आ जाएगा, साइन 90, इसके बराबर आएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। इसका अर्थ है अब की बार ये आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये 0 नहीं होंगे। तो ये कैसे होंगे, ये किस प्रकार से होंगे, इस चीज को आपने समझना है। ध्यान रखिए, जब हम तीन सदिश इस प्रकार से लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स अक्ष, ये होती है हमारी वाई अक्ष, ये होती है जेड अक्ष। ये प्रदर्शित करता है आई की दिशा को, ये प्रदर्शित करता है जे की दिशा को, और ये वाला प्रदर्शित करता है के की दिशा को। तो इसमें एक साइक्लिक क्रम हम यूज करते हैं। क्या होता है साइक्लिक क्रम, यदि आई की जे में गुणा करें तो हमें रिजल्ट मिलता है के, और जे की के में गुणा करें तो रिजल्ट मिलता है हमको आई। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यह किसके बराबर है, यह 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, यही मैं आपको बता रहा हूं कि आई डॉट आई, सॉरी आई डॉट जे बराबर आता है, मैंने कहा आई की जे में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। ये एक दिशा है, ये बराबर किसके आ जाएगा, के बराबर। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं जे डॉट जे क्रॉस जे की के में गुणा करूंगा तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। जे की के में तो किसके बराबर, आई के बराबर। और तीसरा इसी प्रकार से मैं ले लूं, के की आई में गुणा करूं, के की क्रॉस आई में गुणा करूं तो किसके बराबर आएगा, जे के बराबर आएगा। ये तीन फार्मूले आपने यूज करने हैं प्यारे बच्चों, ये यूज करने हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आई की जे में गुणा करेंगे तो दिशा आएगी के, जे की के में करेंगे दिशा आएगी आई, और के की आई में करेंगे दिशा आएगी जे। साथ ही इंपॉर्टेंट बात, यदि इनकी दिशा बदल दूं तो दिशा बदलू क्या आएगा, यह आ गया जे डॉट जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के बराबर होगा। यदि यहां पर कर लूं मैं के क्रॉस जे तो ये माइनस आई के बराबर होगा, माइनस में आई के बराबर। और यदि यहां पर तीसरा में ले लूं आई क्रॉस के तो ये माइनस जे के बराबर होगा। ये फार्मूला भी आपने ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये चीज, ये वाला चीज, ये दो चीजें और यह वाली चीज, ये दो बातें समझ में आ गई, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा सॉल्व करके देखिए, ऊपर क्या आ गया आर सदिश आर बराबर
सबसे पहले देखिए एक्स ए आई क्रॉस आई, तो देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो के बराबर। तो क्या क्या जीरो होंगी, एक ये पद जीरो होगा, पहला बात। दूसरा ये जे डॉट जे वाला पद जीरो होगा, ये जीरो होगा। और तीसरा के डॉट के क्रॉस के, ये पद जीरो होगा। तो ये तीन पद जीरो हो गए। तो कितने पद बचे, 6 पद हमारे पास बच गए। अब देखिए 6 पद कैसे कैसे। सबसे पहले है एक्स बी आई क्रॉस जे, तो पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले आएगा, पहला जीरो हो गया, दूसरा एक्स बी आई क्रॉस जे। अब देखिए आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के बराबर। तो इस आई क्रॉस जे की जगह मैं क्या लिख लूंगा, यूनिट वेक्टर के। दूसरा जी प्लस एक्स सी और साथ में क्या किया, आई क्रॉस के। अब देखिए आई क्रॉस के है, तो यहां देखिए आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर है। तो यानी कि इसकी जगह क्या लिख लूंगा, माइनस जे। थोड़ा सा इसे और साफ सा लिखा जाए, तो क्या लिखना है इसमें मैंने, आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर। तो यहां लिखना है माइनस जे के बराबर, ये लिख लिया। तो ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब इसमें आइए, वाई ए है तो क्या लिख लेंगे, प्लस वाई ए। क्या है, जे क्रॉस आई, तो देखिए जे क्रॉस आई कहां है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस के, ये आ गया। और साथ में क्या आ गया, प्लस, ये जीरो हो गया, वाई सी, फिर आ गया जे क्रॉस के, तो क्या आ गया, प्लस वाई सी। और जे क्रॉस के कहां है, देखिए जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के बराबर। तो मैंने क्या लिख लिया, आई लिख लिया। अब नीचे आ जाइए, ये आ गया जेड ए, तो लिख लिया मैंने प्लस जेड ए। और साथ में क्या आ गया, के क्रॉस आई। तो देखिए के क्रॉस आई किसके बराबर है, के क्रॉस आई जे के बराबर है। तो यहां क्या लिख लिया मैंने, जे लिख लिया। अब यहां पर आ जाइए, जेड बी, तो लिखेंगे प्लस जेड बी। और यहां पर आ गया के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कहां पर है, यहां देखिए के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर है। तो यहां लिख लिया मैंने माइनस आई। अगला पद क्या हो गया, जीरो। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करें तो रिजल्टेंट आ गया आर बराबर, सबसे पहले आई वाले पदों को एक साथ लिखते हैं। तो देखिए आई आई कहां पर आ रहा है, ये वाई सी भी आई है और जेड बी भी आई है। इसको पहले ही लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वाई सी और साथ में क्या गया आई, और यहां माइनस क्या गया जेड बी और साथ में क्या गया आई। इसका माइनस का निशान मैंने बाहर ले लिया। तो एक ये वाला आई का पद और आई का पद मैंने सबसे पहले शुरू में लिख लिया। अब मैं जे के पद लिख रहा हूं, तो जे के पद कौन कौन से आएंगे, देखिए एक ये जेड ए जे प्लस का है, तो इसको पहले लिख रहा हूं, प्लस क्या गया, प्लस जेड ए और साथ में क्या आ गया, जे, ये आ गया पहले। और दूसरा जे का पद कौन सा, ये वाला, लेकिन ये माइनस के साथ है, तो माइनस क्या आ जाएगा, एक्स सी जे, एक्स सी साथ में क्या आ गया, जे, ये दूसरा आ गया। प्लस अब क्या बचेंगे, के पद रह गए, तो के का प्लस वाला पद क्या है, एक्स बी के, तो लिख लिया मैंने एक्स बी के। और ये माइनस वाला के का बच गया था, माइनस की बाहर गुणा करेंगे प्लस में, तो माइनस और साथ में आएगा वाई ए के, वाई ए साथ में आ गया हमारे पास के, इतना आ गया। अब बस आई आई आपने कॉमन लेने प्यारे बच्चों, तो कॉमन ले तो क्या आ जाएगा परिणाम, रिजल्टेंट आर बराबर आ जाएगा। देखिए इसमें आई कॉमन लेंगे तो ये वाई सी माइनस जेड बी, वाई सी माइनस जेड बी, और यूनिट वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, आई। यहां पर लें प्लस, इन दोनों में जे कॉमन है तो जेड ए माइनस एक्स सी बच जाएगा, जेड ए माइनस एक्स सी, और क्या बच जाएगा, यूनिट वेक्टर जे। और तीसरा क्या बच जाएगा यहां पर, प्लस दोनों में के कॉमन है तो क्या बच जाएगा, एक्स बी माइनस वाई ए, और यूनिट वेक्टर क्या बच गया, के। तो अब देखिए जो आर है, इसमें जो सॉल्व करके हमारे पास आया है, इसमें आई भी है, जे भी है, के भी है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश। तो आपको इस प्रकार से क्या करनी है, गुणा करनी है। ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो पद है यह जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है ये क्या करेगा, एक दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो कि मैंने बताया आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के बराबर, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है इसलिए ये पद किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर के बराबर। तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सदिश गुणन होगा, हमेशा ध्यान रखना। यदि आप दो अक्षय ले रहे हैं, ये इस प्रकार से दो सदिशों की गुणा कर रहे हैं सदिश गुणन में, एक एक्स अक्ष पर है एक वाई अक्ष पर है,
तो उनका गुणनफल जो आएगा उसकी जो दिशा होगी वो जेड अक्ष पे होगी, यानी कि के की दिशा में होगी। यदि एक सदिश जे दिशा में है, दूसरा के दिशा में, इन दोनों के गुणा करेंगे तो उनका जो परिणामी आएगा उसकी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगा, एक्स की दिशा में होगा, यानी कि आई की डायरेक्शन में होगा। ये जो हमारे पास फार्मूला है, यह जो फार्मूला है ये हमें इसी बात को बताता है, और इस प्रकार से हम सदिशों की गुणा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, मेन बात है आप कितना फोकस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक था वो मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं। तो फिर मिलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।